नमस्कार आदाब, मैं सैयद तकवी। हमारे देश में इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा होती है कि ये देश तरक्की कर रहा है। मौजूदा सरकार इस बात के नारे बहुत दिन से देती चली आ रही है कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। हर नागरिक की इच्छा है, इसमें मैं भी शामिल हूं, कि हमारा देश विश्व गुरु बने। लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए हमें हर क्षेत्र में आगे आना होगा। क्या वास्तव में हकीकत में हम हर क्षेत्र में आगे हैं? क्या शिक्षा, चिकित्सा, डेवलपमेंट, ऑनेस्टी, ये तमाम चीजें जो है इसमें हम आगे हैं? क्या दूसरे मुल्कों से हमारे पास वो सुविधाएं ज्यादा हैं जिसके माध्यम से हम इन चीजों में आगे काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, लेकिन उस पर एक ऐसी खबर मुझे दिखी, एक ऐसा वीडियो मुझे दिखा जो हैरान करने वाला था। आप भी सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ताज्जुब होगा कि चीन में न कार्ड चलता है, न कैश, न क्यूआर। सवाल यह है कि अगर ये तीनों चीजें नहीं चलती हैं तो बाजार में, मार्केट में पेमेंट किसके जरिए होता है? दोस्तों, सिर्फ हाथ दिखाइए और पेमेंट हो जाएगा। है ना ये झटके वाली बात, ताज्जुब वाली बात, आश्चर्य करने वाली बात? लेकिन वीडियो यही कह रहा है। जबकि भारत में अभी भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कैशलेस नहीं हो पाई है। यह अलग बात है कि हमारे देश में अभी भी अंगूठा लगा करके पेमेंट हो जाता है। चीन में पाम लगाइए, हथेली लगाइए और पेमेंट हो गया। लेकिन हमारे देश में अंगूठा लगाइए, पेमेंट हो गया। चीन कई कदम आगे चल रहा है, जबकि चीन हमारा पड़ोसी है, प्रतिद्वंदी भी है। यहां कार्ड और कैश तो बहुत दूर की बात है। चीन में लोग ट्रांजैक्शन के लिए अब क्यूआर तक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि चीन तकनीकी के मामले में काफी आगे बढ़ गया है। और वैसे भी ये बात सच है कि चीन तकनीकी के मामले में न सिर्फ हमेशा कुछ नया करता रहता है, बल्कि ऐसे काम करता है और लोगों के सामने लाता है कि लोगों को हैरत होती। वहां के लोग अब शॉपिंग या कोई भी चीज परचेज करने के लिए कैश या कार्ड तो दूर, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तक नहीं करते। सिर्फ वो अपना हाथ स्कैन करते हैं और पेमेंट हो जाता है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिखाया जा रहा है कि चीन अभी से 2050 के जमाने में चला गया है। वहां लोग जेब में पैसा या पर्स लेकर के नहीं चलते हैं। अगर किसी को कुछ खरीदारी करनी होती है, कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है, तो उसके बदले में पैसा देना है तो सिर्फ हाथ दिखाने से काम चल जाता है। हमारे यहां हाथ दिखाने से पेमेंट नहीं होता है, बल्कि हमारे यहां हाथों में क्या चल रहा है? बुलडोजर चल रहा है, जो गरीब बेकसूर लोगों के घरों को तोड़ रहा है। चीन के दुकानों और शॉप्स में या मार्ट्स में कार्ड स्वाइप या क्यूआर अब पुराने दौर की बात हो चुकी है। अब लोग यहां अपने हिसाब से, अपनी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से शॉपिंग करते हैं और फिर पेमेंट के वक्त काउंटर पे जाकर के सिर्फ अपना हाथ दिखाते हैं, भुगतान हो जाता है, पेमेंट हो जाता है। यानी उस मशीन पे वो सिर्फ अपना हाथ यानी पाम यानी हथेली रखते हैं और पेमेंट हो जाता है। इंस्टाग्राम पर राना हमजा आसिफ नाम का एक हैंडल है, उस पर यह वीडियो पोस्ट किया गया है। उसमें जो लोग हैं वो भारतीय भाषा में बात कर रहे हैं और अपनी हथेली दिखा करके पेमेंट कर रहे हैं। और इसमें लोग बता रहे हैं कि अब आप अपने हाथ से दुकान में स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद बैंक से जुड़े हुए डिटेल्स उनके सिस्टम में फीड हो जाएगा। और जब फ्यूचर में आप उसी दुकान से फिर परचेजिंग करने जाएंगे, खरीदारी करने जाएंगे, तो आप बगैर कार्ड या क्यूआर कोड के सिर्फ अपने हाथ को स्कैन करके
पेमेंट कर सकते हैं। पूरे चीन में किसी भी स्टोर पे जा करके उसकी ब्रांच में आप इस तरीके से सामान खरीद सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। अब वीडियो में जानकारी दी गई उसमें दिखाया गया कि हाथ दिखाकर पेमेंट करने के लिए बस आपको सिर्फ स्टोर्स में हाथ स्कैन करने हैं, यानी आपकी डिटेल वहां पे रजिस्टर्ड हो जाती है। ऐसे में अगर आपके पास फोन नहीं भी है, क्यूआर कोड नहीं भी है, तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इस वीडियो पर जब मैंने चेक किया उसके रिप्लाईज, तो उसमें अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि हमारे देश में तो हमारे नाम से उधार मिल जाता है, कोई कह रहा है कि हमारे यहां तो अंगूठा लगाने से पेमेंट हो जाता है। बड़ी दिलचस्प दिलचस्प उस पर कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच नहीं है कि अभी हमें बहुत मेहनत करनी है इस देश को आगे ले जाने के लिए? क्योंकि जितना देश आगे गया था, शायद पिछले 10 सालों में जो गतिविधियां देश में हुई हैं वो पीछे चला गया है देश। क्योंकि इस वक्त देश में न तो कोई डेवलपमेंट की बात कर रहा है, न तो कोई एजुकेशन की बात कर रहा है, न तो कोई एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है, न कोई करप्शन की बात कर रहा है, न कोई ऑनेस्टी की बात कर रहा है, न कोई इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। अगर बात हो रही है तो किसकी हो रही है? धर्म की बात हो रही है। बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है? मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढी जा रही है, सीढ़ी के नीचे मूर्तियां ढूंढी जा रही है, पार्लियामेंट में धक्के लगाए जा रहे हैं, कोई जख्मी हो रहा है, कोई अस्पताल जा रहा है। सवाल यह है कि हम कर क्या रहे हैं? पार्लियामेंट में बहस किस पे हो रही है? पार्लियामेंट पे बहस इस पे हो रही है कि कौन राजा कब आया था, उसने क्या बनाया था। लेकिन सवाल यह है कि जो बीत चुका उसकी इस जनरेशन पे क्या असर पड़ रहा है? जो भी आया, चाहे वो राजा था, चाहे शासक था, चाहे क्रूर शासक था, चाहे वो आतंकवादी था, चाहे वो लूटपाट करने वाला डकैत था, जो भी अपने दौर में करके गया है, उसके हिसाब किताब करने से आज की जनरेशन बुरी तरह तबाह और बर्बाद हो रही है। मैं जनरेशन की बात कर रहा हूं, मैं किसी धर्म और किसी वर्ग और किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो वो किसी धर्म और जाति में नहीं होता है। जिस धर्म जाति के घर में पैदा होता है वो उस धर्म जाति का हो जाता है। इंसान सबको पैदा एक समान करता है। तो हमें इस बात को सोचना चाहिए कि आखिर दूसरे मुल्क इतनी तेजी के साथ तरक्की कैसे कर रहे हैं, हम क्यों नहीं ये तमाम चीजें जो दूसरे कामों पर खर्च कर रहे हैं, क्यों नहीं वो हम अपने डेवलपमेंट, अपने एजुकेशन, अपने एम्प्लॉयमेंट पे खर्च करते हैं, ताकि इस वक्त का जो नौजवान है, जो यूथ है, वो सही रास्ते पे जाए और तरक्की करे, जिससे कि मुल्क के डेवलपमेंट में वो हिस्सेदार और भागीदार बन सके। ये कहीं ना कहीं हमें, आपको और इस देश को, इस सरकार को, विपक्ष को, सबको सोचने की जरूरत है। क्योंकि भी हाल में जो पार्लियामेंट में माहौल और हंगामा चल रहा है, उसको देख के अफसोस होता है कि हम डिबेट किस पे कर रहे हैं। कोई एक सांसद दूसरे सांसद से पूछ रहा है कि तुम जेल में क्यों गए थे, कोई दूसरा सांसद तीसरे सांसद को मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, कोई किसी को चोर कह रहा है, कोई किसी को फ्रॉड कह रहा है, कोई इल्जाम लगा रहा है कि फला साहब ने धक्का दे दिया। पार्लियामेंट में हो क्या रहा है? क्या हम ऐसे अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे? क्या हम जो कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे, क्या हम ऐसे कर पाएंगे? क्या हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात इस वक्त दुनिया में चल रही है, क्या हम वो अपने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे? दोस्तों, ये तभी बढ़ सकती है जब हम इन तमाम बेकार चीजों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ऑनेस्टी, इन सब चीजों पर अगर हम ध्यान देंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। नमस्कार।